अगर आप लोग एमपी के या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमपी परीक्षा ऐप के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। जैसे शिक्षक वर्ग 2, एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एसआई, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ पे आप 40% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कूपन कोड VYAMGOV40 यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हैं। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है तो आप वहां से भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सक्सेस टेस्ट सीरीज़ एक बार जरूर लगाएं, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज़ लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 से डिज़ाइन की गई है जो आपको हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट बनाती है। परचेस करने के लिए 9981167757 पर कॉन्टैक्ट करें। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप अपना प्यार और सपोर्ट अपने चैनल को दे रहे हैं। ऐसे ही देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, बहुत खुशी हो रही है मुझे। आज ग्रुप 4 का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, और तभी मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। बहुत खुशी है मुझे कि आप लोगों ने इस चैनल को अपना माना और बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा पसंद किया, जितने भी इन्फॉर्मेशन, जितने भी वीडियोज़ आपको दिए गए थे। तो आज मैं ग्रुप 4 की एक ऐसी न्यूज़ लेकर आया हूँ जिसके संबंधित मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और बताया था कि आगे जाकर ऐसी पॉसिबिलिटी है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट मिला। सबसे पहले आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा जिस तरीके से आप इस चैनल को अपना मान चुके हैं और प्यार दे रहे हैं। इसके साथ साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी एक बहुत ज़रूरी खबर है जो मैं इसी वीडियो के लास्ट में दूंगा, और ग्रुप 4 के लिए क्या स्पेशल खुशखबरी है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और जितने लोग नए हैं, आपका प्यार मुझे दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, आजकल होली का मौसम चल रहा है, होली का त्यौहार चल रहा है, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। और जितने भी बुराई हैं, बुरी बलाएं हैं आपके जीवन की, होली का दहन के साथ वो सारी दहन हो जाएं और एक नई सोच, नई उम्मीद और प्रभु के आशीर्वाद से हम सब अपना अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। और आप लोग जितने भी एग्ज़ाम का टारगेट कर रहे हो, आप सब लोग क्वालिफाई हो सकें और अभी 2019 में आप सब लोगों को जॉब मिल सके। यही मेरे और आपके चैनल व्यापम एग्ज़ाम एनालिसिस की बेस्ट विशेज़ हैं आप सबको। आपका प्यार और आपका साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें जैसे आपने अभी तक दिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ व्यापम ग्रुप 4 जो एग्ज़ाम हुआ था उसी की मेरिट लिस्ट के बारे में। मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट मैंने आपसे बताया था कि इसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। उसके बहुत सारे रीज़न थे। ये एग्ज़ाम जो हुआ था वो ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट था। ये सारा सभी कुछ जितनी सारी जॉब्स के लिए एक कॉमन टेस्ट हुआ था, आप सब लोग जानते होंगे। उसके बाद इसका रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लिया गया क्योंकि बीच में विधानसभा के चुनाव आ गए थे, और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट ने काफ़ी परेशानी खड़ी कर दी थी क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया था। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले बता दूं कि रिजल्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और वेटिंग कितनी क्लियर होगी इसका वीडियो मैंने कब डाला था मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये वीडियो डाला था मैंने 14 दिसंबर 2018 को। ऑलरेडी मैंने बना के डाल दिया था क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे। मैंने ये बताया था उस वीडियो में कि आप लोगों की वेटिंग जो है वो 500 तक क्लियर हो जाएगी। हिंदी CPCT जिसने किया था उसकी स्पेशली, ठीक है, क्योंकि हिंदी CPCT में वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। और ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उस टाइम पे इंदौर में एक एग्ज़ाम हुआ था CPCT के लिए। पहले दोनों CPCT मंगाई गई थी पर हिंदी CPCT के लिए अलाउ कर दिया गया था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे चले गए थे। और उसके पहले हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो गया था और उसमें बहुत सारे बच्चे चले गए थे। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत सारे थे कॉमन जिनने ग्रुप 4 का एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन उन्हें पहले उन दोनों डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग मिल गई थी तो उन्होंने ग्रुप 4 पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इंदौर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बॉन्ड भी साइन करवाया गया था, तो वहाँ के बच्चों ने भी नहीं छोड़ी। और यहाँ और उन्हें लग रहा था कि हमें जॉब मिल जाएगी, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा चला गया तो कुछ को मिली भी नहीं है। और इसके साथ साथ कुछ लोगों की जो पटवारी में वेटिंग थी उनने भी एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, क्योंकि पटवारी की वेटिंग उन्हें पता नहीं था कि क्लियर हो जाएगी। उनने भी एग्ज़ाम दिया था और पटवारी में जिनने अच्छा स्कोर किया था उनने ये भी इसमें भी अच्छा स्कोर किया। और इसके साथ साथ एक ज़रूरी बात जो है, काफ़ी लोगों को पटवारी का नोटिफिकेशन आया था उसके पहले ये लग रहा था कि पटवारी के एग्ज़ाम में CPCT मंगा सकते हैं, तो सभी लोगों ने CPCT भी कर लिया था, मैक्सिमम लोगों ने। लेकिन बाद में उन्हें छूट दे दी गई कि आप बाद में भी कर सकते हो। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनने CPCT कर लिया था और पटवारी का एग्ज़ाम दिया, उसमें अच्छा स्कोर किया, और उसके बाद उन्होंने ग्रुप 4 का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी उनके पास CPCT था। तो
अभी आप लोगों को ये भी खबर आ रही होगी कि 1400 बेटिंग क्लियर हो रही है पटवारी की, और वो अप्रैल के महीने में बेटिंग क्लियर हो जाएगी। अगर वहाँ 1400 बच्चे जाते हैं, जिसमें अगर 150 से 200 बच्चे भी CPCT वाले चले जाते हैं, तो ये 150 से 200 वैकेंसी ये खाली हो जाएंगी। और इसके बाद अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटिंग जिस तरीके से PEB ने लगाई थी, एक ही बच्चे को अलग अलग बेटिंग दे दी थी। जैसे किसी को 130 दे दी, 104 दे दी उसी को, ठीक है। यहाँ पर 10 दे दी, दूसरे डिपार्टमेंट में 1 दे दी, फिर किसी में 1 दे दी, किसी में 12 दे दी, किसी में 21 दे दी, किसी में 5। मतलब ऐसा भी पॉसिबल था कि 100 के अंदर एक ही बच्चे की 4 से 5 बेटिंग दे दी गई थी। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर मैं 500 बेटिंग क्लियर होने की बात कर रहा हूँ, तो ये लगभग 250 से 300 पोस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे कॉमन बच्चे हैं जिनको कई डिपार्टमेंट में बेटिंग दी है। तो ये 250 से 300 बच्चों की बेटिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। और कैसे क्लियर होगी, क्यों क्लियर होगी, ये मैं आपको बताने लगा हूँ अभी। देखिए, इसके पहले भी 2-3 ऐसे नोटिस रिलीज़ किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से, कि जहाँ पर बच्चे, जैसे रायसेन है, ठीक है, रायसेन में 6 बच्चों को बुलाया था और 3 या 4 बाहर कर दिए गए थे। उनके पास प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट मंगाए गए थे वो मिले नहीं थे, और कई बार बच्चे एब्सेंट भी हो जाते हैं। तो ये मानकर चलिए कि जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, वहाँ पर काफ़ी बच्चे नहीं गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा पाए, तो वहाँ की वैकेंसी। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो उज्जैन में थी हिंदी CPCT के लिए, यहाँ पर क्या हुआ है ये आपको मैं बता देता हूँ पढ़कर। ये बेसिकली रिलीज़ किया गया है कि बच्चों को बुलाया गया था। विषय देख लीजिए आप, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा समूह 4 के अंतर्गत संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन के अधीनस्थ नगर पालिका परिषद, नगर परिषद के सहायक ग्रेड 3 एवं सहायक राजस्व निरीक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति बाबत, ठीक है। ये क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्हें बुलाया था, और बच्चे एक तो पहुँचे नहीं, और जो पहुँचे उनके पास डॉक्यूमेंट, काफ़ी बच्चों के पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाए। यहाँ पर 273 वैकेंसी थी टोटल सहायक ग्रेड 3 की, और 80 थी सहायक राजस्व निरीक्षक की। तो यहाँ पर हुआ गया है, और इसमें से 3 और 1 थी क्या, आदिम जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए रिक्त थी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में, ठीक है। उसमें लिखा है कि 6 अभ्यर्थी निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करने से अपात्र पाए गए हैं, ठीक है, और 34 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। ये ग्रेड 3 की बात कर रहा हूँ मैं। इसके साथ साथ राजस्व निरीक्षक के भी 11 बच्चे जो हैं अनुपस्थित रहे थे। इस प्रकार कुल 45 अभ्यर्थी अनुपस्थित होने से इनकी पात्रता का परीक्षण नहीं हुआ है। 234 एवं सहायक राजस्व पद हेतु 72 अभ्यर्थी, कुल 306 अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर आवंटित कर नियुक्ति हेतु 63 जिला चयन समितियों की बैठक आयोजित कर अनुशंसा की गई है, ठीक है। मतलब ये रिक्त पदों की भरने के लिए इनकी मीटिंग हुई है, और जल्दी से जल्दी अभी इन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए कि जो बच्चे बाहर किए गए हैं, अपात्र जो बच्चे पाए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनको क्या क्या मतलब चीज़ें लगाई थी जो वैलिड नहीं थी। जैसा कि हम सब पहले भी कह रहे थे, कुछ बच्चों ने ऐसे फॉर्म भर दिए हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो मेरिट लगाएंगे। फाइनली उन्हें बाहर कर दिया गया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। ये बताता है कि जो डिपार्टमेंट है वो अच्छे से और बहुत बारीकी से काम कर रहा है। अदरवाइज़ ये बच्चे जैसे पिछली बार धांधली से अंदर हो गए थे, वो इस बार भी धांधली से अंदर हो जाते। तो कहीं ना कहीं देखो फ्रेंड्स, इसका प्रेशर बनता है। अगर अगेंस्ट में वीडियो बनाए जाते हैं तो उसका प्रेशर डिपार्टमेंट्स पर और जितने भी अधिकारी लोग होते हैं उन पर प्रेशर बनता है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से न्यूज़पेपर में चीज़ें निकलती हैं या न्यूज़पेपर के माध्यम से वीडियो में चीज़ें निकलती हैं। इससे क्या है, वायरल हो जाती हैं चीज़ें और प्रेशर बनता है। अगर इतना सारा जितना भी न्यूज़पेपर में और वीडियोज़ के थ्रू माहौल गर्म बनाया गया था धांधली का, घोटाले का, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो इस बार ये बच्चे भी सिलेक्ट हो जाते और जो बच्चे डिजर्विंग थे उन्हें बाहर होना पड़ता। तो अब ऐसे बच्चों पर नज़र रखी जा रही है डिपार्टमेंट्स के द्वारा, बहुत ही खुशी की बात है। और जितने बच्चे डिजर्विंग हैं उन्हें सही तरीके से वेरिफिकेशन करके सिलेक्ट किया जाएगा। देखिए CPCT परीक्षा PEB परीक्षा के पश्चात उत्तीर्ण होने पर ये कुछ ओवर स्मार्ट होते हैं, बताया था वीडियो में। कुछ ऐसे लोग भी फॉर्म भर देते हैं, उन्हें लगता है हम बहुत होशियार हैं, एग्ज़ाम हो जाने के बाद सिलेक्शन अगर हो जाएगा तब तक तो हमारा CPCT हो जाएगा तो हम लगा देंगे। ऐसा बहुत लोगों ने किया है, ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही थी तो वह बाहर कर दिए गए। इस बार इनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं होने से अपात्र कर दिया दूसरे बच्चे को। तीसरे के बाद CPCT परीक्षा हिंदी टाइपिंग इनकी जो है वो हिंदी में टाइपिंग इनकी थी नहीं, और हिंदी तो कंपलसरी थी सभी में, हिंदी तो ज़रूरी थी ही। इसके साथ साथ कुछ में इंग्लिश भी मंगाया गया था और कुछ में केवल हिंदी मंगाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, MOM मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं था इनका, तो इन्हें अपात्र कर दिया गया। कंप्यूटर डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं था, इन्हें भी बाहर कर दिया गया है। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पात्रोपाधि
प्रमाण पत्र ना होने से अपात्र कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी गड़बड़ियाँ इनके डॉक्यूमेंट्स में पाई गई हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं यहाँ पर लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों को बाहर किया जा रहा है अभी, और जल्द से जल्द बहुत अच्छी बात है कि पहले पटवारी की बेटिंग क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर वहाँ भी 250 से 300 बच्चे तक चले जाते हैं या 150 से 200 बच्चे चले जाते हैं, जितने भी बच्चे चले जाते हैं उतनी सीट खाली हो जाएंगी और इसकी बेटिंग और आगे तक जाएगी। अभी होते होते जब तक नई वैकेंसी नहीं आती हैं ग्रुप 4 की, तब तक अगर ये चाहें तो बेटिंग काफ़ी हद तक क्लियर कर सकते हैं। और अब बच्चे जो बेचारे इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी इसी साल मतलब ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बहुत खुशी की बात है। तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बेटिंग लगी है उन तक ये वीडियो पहुँचे। क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या की बात यह है कि बेटिंग जब ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन होने के बाद ना स्टूडेंट्स को पता नहीं लग पाता कि कहाँ की बेटिंग क्लियर हो रही है, कहाँ की बेटिंग क्लियर नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि जितने डिपार्टमेंट में जिसकी भी बेटिंग लगी है, सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में लगी है उस पर सब लोग नज़र रखें, अपडेट रहें। अगर किसी के फ्रेंड्स की ज्वाइनिंग वहाँ पर हो गई है तो वो ग्रुप में ऐड हो जाएं और बताते रहें कि भाई यहाँ पर बेटिंग क्लियर हो गई है, तो यहाँ पर आप लोग नज़र रखें। जब भी कोई नई सूचना आती है तो वो ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि जितने बच्चों की भी वहाँ बेटिंग है वो अलर्ट रहेंगे। क्योंकि जॉब कहीं से भी मिस ना हो पाए यार, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि कितनी मेहनत से नंबर आते हैं, कितनी मेहनत से सिलेक्शन होता है। तो आपस में भाईचारा बनाए रखें, संपर्क बनाए रखें। जितने भी लोग जॉब करने लगे हैं ग्रुप 4 में, जिनको डिपार्टमेंट मिल गया है, वो अपनी सूचना देते रहें बाकी फ्रेंड्स को, और बाकी जितने भी लोग हैं जिनको भी कोई भी सूचना मिलती है तो वो ग्रुप में शेयर कर दें। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से सारी कनेक्टिविटी बना के रखूँगा, ताकि सब लोगों के पास ये चीज़ें पहुँच सकें और जल्दी से जल्दी एक्टिव होकर अपनी वेरिफिकेशन कराने के बाद ज्वाइनिंग ले सकें। फ्रेंड्स, ये ग्रुप 4 का एक बहुत अच्छा परिवार बन चुका था पहले से अभी तक। ग्रुप 4 में ही मैंने अपना चैनल बनाया था, आप सब लोगों के प्यार की वजह से ये आगे बढ़ा, और अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के स्टूडेंट से भी बहुत प्यार मिल रहा है, और अभी इनके लिए भी मैं बहुत सारे प्रयास कर रहा हूं। तो अभी इनके बारे में बता दूं कि मैं अब क्या कर रहा हूं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। ये जो बेटिंग का सिस्टम होता है जो ग्रुप 4 में लगता है, मैं अभी यह करने वाला हूं। मैंने एक दिन भदौरिया जी से बात की थी, तो उन्होंने ये बोला था कि आप लोग जो सजेशन देते हो उस पर हम लोग अमल करते हैं। जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, जो आप लोग सुझाव देते हो, उन पर हम लोग बातें करते हैं और डिस्कशन करते हैं। अगर कुछ अच्छा निकल कर आता है तो हम लोग उसको लागू भी करते हैं। तो अभी मैं फिर से कॉल करने वाला हूं, और या आवेदन रिटर्न में आवेदन भी लिखूंगा, और भोपाल जो पीवी का ऑफिस है वहां पर देने जाऊंगा कुछ बच्चों के साथ। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बेटिंग की जो लिस्ट है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी लगनी चाहिए, क्योंकि 5-5, 6-6 साल बाद अगर वैकेंसी निकलती हैं तो इतने दरमियान बहुत सारे पद खाली हो जाते हैं शिक्षक के। ठीक है, और रीज़न भी बहुत सारे होते हैं। कोई सस्पेंड कर दिया जाता है घूसखोरी में, या किसी और तरीके से किसी की डेथ हो जाती है। ऐसे कई तरीके होते हैं जिनसे पद खाली होते रहते हैं। तो जितने भी पद खाली होते रहते हैं उन पर बेटिंग क्लियर करके उन लोगों को दिया जाए मौका टीचर बनने का, क्योंकि आजकल नंबर लाना, सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो गया है। तो कोई भी प्रक्रिया करने से पहले बेटिंग क्लियर करी जाए, क्योंकि फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग होने तक एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, और बेचारे बच्चों की कट ऑफ लंबी जाती है, मेरिट लंबी बहुत ऊपर तक जाती है। तो जो नीचे कम नंबर के बच्चे होते हैं वो उदास और हताश होकर पढ़ाई छोड़ने का मन बना लेते हैं, कुछ और काम देखने का मन बना लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं इस बात को आगे लेकर जाऊँगा। आप लोगों का भी साथ चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सिग्नेचर वगैरह भी चाहिए होंगे। अगर मैं कोई आवेदन लिखूंगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट साथ में रहेंगे तो उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट में कर पाऊंगा। तो पहली बात तो ये कि सीटें बढ़नी है, सीटें बढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पद निकल कर आ रहे थे पहले न्यूज़पेपर में कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के बहुत सारे पद स्वीकृत हैं। अगर स्वीकृत पद हैं तो बेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालनी चाहिए, हर स्कूल से सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बढ़ने से मेरिट कम आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपना पूरा हो पाएगा शिक्षक बनने का। और इसके बाद जितने लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद मेरिट बनाई जानी चाहिए, ताकि जो पहली काउंसलिंग में सीटें खाली वो दूसरी से भरी जाएँ, और दूसरी में जो खाली है वो तीसरे से भरी जाएँ, और जब तक पूरे पद भर ना जाए तब तक मेरिट क्लियर होती रहनी चाहिए, ताकि सभी को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, फिर आप लोग वैकेंसी निकालेंगे जब कुछ नए स्कूल ओपन होंगे तो उनमें वैकेंसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर वो आपका अलग मुद्दा है। लेकिन जो एग्ज़ाम आप लेते हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थियों को मौका दिया जाए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन किया जाए। तो ये मैं अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रयास करूँगा आप सब लोगों के सपोर्ट से, साथ से। और आगे क्या क्या चीज़ें करनी है मैं खुद सोचकर और डिस्कशन करूँगा, कॉल पर बात करूँगा, फिर जाकर आवेदन भी दूंगा ऑफिस में। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये न्यूज़ है। पहली तो वैकेंसी बढ़वाना है, सही इन्फॉर्मेशन से लेना है, ये प्रयास करना है, प्रेशर क्रिएट करना है। और दूसरा, शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी मेरिट लगाई जाए, बेटिंग लगाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, और बेटिंग जो मेरिट है ऊपर जाने की जगह थोड़ी सी नीचे आए, ताकि जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं उन्हें मौका मिले। क्वालिफाई होना भी मुश्किल हो गया था, उन्हें मौका मिले और सीटें बढ़ जाएंगी। तो अगर नंबर भी कम करते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स से 5 या 10 नंबर कम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे सपने लेकर स्टूडेंट्स ने लाखों रुपए से बीएड डीएड किया है, और अगर उनके सपने टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। ऐसा ही नहीं है, स्थिति किसी को बताने वाली भी नहीं होती है।
तो अगर गवर्नमेंट या पीईबी इतना करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सबको एक रहना पड़ेगा और जितनी भी अपनी मांगे हैं वो मनवानी पड़ेंगी, पहले तो अच्छे तरीके से, और फिर अगर नहीं होता है तो आंदोलन करके। अभी रिजल्ट आने में थोड़ी सा टाइम लगेगा, मैं डिस्कशन करूँगा, अभी कॉल करूँगा और कॉल पे क्या बात हुई है वो सारी आपको बताऊँगा। अगर होगा तो मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगा और या फिर मैं आपको खुद ऐसे ही बताऊँगा। तो ग्रुप 4 वालों के लिए ये थी कि एक्टिव रहें भाई लोग, आप लोग शेयर करते रहें, चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट रहें, इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें ताकि आगे आने वाली चीज़ें भी आपको पता लगती रहें और ज्वाइनिंग हो जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे इंदौर में जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर ग्रुप 4 के रिजल्ट का वेट करें क्या, क्योंकि उसमें मेरे किसी ने बोला 75 नंबर है, 77 नंबर है और दोनों CPCT हैं। तो मैंने उनसे बोला था कि भाई पहले जो जॉब मिल रही है उसको आप पकड़ लीजिए, क्योंकि दूसरी जॉब का ठिकाना नहीं रहता और कई बार आप जो दूसरी चीज़ का इंतजार करोगे तो पहली भी छूट जाती, दूसरी भी छूट जाती है। उन बच्चों ने इंदौर में जो पोस्ट निकली थी उस पर ज्वाइनिंग कर ली और बाद में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप सबको पता है 80 और 80 से ज़्यादा मेरिट गई है, चाहे वो दोनों CPCT हो, बोथ CPCT या कोई एक CPCT। वो बच्चे कॉल कर करके थैंक यू बोलते हैं कि सर आपने पहले बोल दिया था, अदरवाइज मैं ना घर का रहता ना घाट का रहता। तो फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो आप शेयर करें, जिसको जो पता लगे वो बताए और मैं अपने वीडियो मुझे भी इन्फॉर्मेशन दे और तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कनेक्टिविटी बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो जितने भी ग्रुप 4 के स्टूडेंट हैं वो फिर से एक्टिव हो जाएं, अपने अपने जितने भी फॉर्म जिसने भरे हैं उसमें चेक कर ले कि प्रायोरिटी क्या दी थी, प्रेफरेंस क्या दिया था, किसमें कितनी वेटिंग है, फिर से निकलवा ले, रिजल्ट निकलवा ले, उसमें वेटिंग पता चल जाएगी, मेरिट। और इसको भी अपडेट रखें और रेलवे के जो फॉर्म आए हैं वो भी फिलअप कर दें और उनकी भी प्रिपरेशन जारी रखें। जब तक जॉब ना मिल जाए तब तक किसी तरीके से छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है, क्योंकि जॉब मिलना जितना कठिन है उतना आसान भी हो गया। आजकल ढेरों वैकेंसी निकलती है, सिलेक्शन कहीं भी हो सकता है। तो आप लोग रिदम में रहें और पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का सपोर्ट देने के लिए, प्यार देने के लिए। इसी तरह चैनल के साथ बने रहें, अपना प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।